अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद असगर एंड आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस सबसे पहले देखें, सीक्वेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन पहले समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो हमारे पास बुक के ऊपर डेफिनेशन है उसको मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस नाम से जाहिर है किसी भी नंबर्स की अरेंजमेंट है, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। हमारे पास किसी भी नंबर की अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 5 और तीसरा नंबर है 10, चौथा नंबर है 16, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है सम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। कैसे सम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग? कैसे 1 5 के दरमियान जो डिफरेंस है 4 का है, इसी तरह 5 और 10 के दरमियान डिफरेंस 5 का है, इसी तरह 10 और 16 के दरमियान 6 का है, तो 16 के आगे 7 का डिफरेंस होगा और उसके आगे 8 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, ये हमारे पास नंबर्स की अरेंजमेंट है, तो इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस तरह नंबर की अरेंजमेंट हो 1 3 9 और 0 1 2 1 ना रखें, इधर 4 रख दें, 2 और 8 जो भी। तो अब यहाँ पे देखें 1 और 3 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद एकदम 9 आ गया और 9 के बाद 0 हो गया, 0 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 8। यहाँ पे कोई हमारे पास डिफाइंड रोल नहीं है, इट मींस दैट ये हमारे पास सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने ये डेफिनेशन पढ़ी कि ये सीक्वेंस है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल ये हमारे पास अरेंजमेंट है किसी नंबर की। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल अरेंजमेंट नंबर की नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास जो है सीक्वेंस नहीं होगा और ये हमारे पास सीक्वेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पहली डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, ये हमें ये बता रही है कि ये हमारे पास सीक्वेंस होगा किसी भी नंबर के अरेंजमेंट, और वो नंबर किसके अकॉर्डिंग, यानी कि सम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उनकी अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अ सक्सेशन ऑफ नंबर। हमारे पास सक्सेशन ऑफ नंबर क्या है, हर नंबर के बाद आने वाला अगला नंबर, यानी कि वो सक्सेशन ऑफ नंबर कहलाएगा। x1 के बाद जो हमारे पास x2 आ रहे हैं, तो ये x2 x1 का सक्सेशन ऑफ द नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो x1 एक नंबर है, x2 नंबर है, x3 नंबर है और इस तरह के बहुत सारे नंबर n नंबर्स हैं, तो xn से रिप्रेजेंट किया है। xn फॉर्म्ड बाय अ डिफाइंड रूल, यानी कि वो डिफाइंड रूल की शक्ल के हों, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके बाद में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये भी सेम वही डेफिनेशन है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn formed by a defined rule is called sequence, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इसको आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसके। जैसे हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल है 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। कैसे 2 और 4 के दरमियान भी डिफरेंस 2 है, 4 और 6 के दरमियान भी डिफरेंस 2 है, इसी तरह 8 और 6 के दरमियान, यानी कि 6 और 8 के दरमियान भी डिफरेंस 2 है, 8 और 10 के दरमियान भी डिफरेंस 2 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सक्सेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय अ डिफाइंड रूल, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास सीक्वेंस कहलाएगा। तो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास है 3 6 12 24 एंड 48 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास नंबर की अरेंजमेंट है। कैसे, ये हमारे पास 3 है, 3 के बाद 6 है, इसका मतलब है 6 में 3 ऐड किया है, तो फिर मतलब 3 में 3 ऐड किया है तो 6 आया है। इसके बाद 6 के बाद 12 है, तो 6 में 6 ऐड किया है 12 आया है। इसके बाद हमने क्या किया, 12 में 12 ऐड किया 24 आया, और 24 में 24 ऐड किया तो 48 आया। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 48 में 48 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी 96, यानी कि 48 के बाद जो टर्म आएगी वो 96 होगी।
96 के बाद जो टर्म आएगी वो 96 में 96 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास जो भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, एक नंबर की अरेंजमेंट है सम अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग क्यों अरेंजमेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें बहुत सा बेनिफिट है कि अगर आपके पास किसी रूल के अकॉर्डिंग, डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग किसी नंबर की जो हमारे पास अरेंजमेंट हो तो फिर हम उससे नेक्स्ट आने वाली टर्म को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उससे हर सक्सेशन ऑफ नंबर्स के दरमियान आने वाले नंबर्स को भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो फवायद हैं इसके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 2 5 2 5 और 2 5 के बाद है 9 14 20 9 14 20 27 एंड अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप 2 और 5 के दरमियान कितना का डिफरेंस है 3, तो फिर 5 और 9 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 9 और 14 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, इसी तरह 14 और 20 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, 20 और 27 के दरमियान 7 का डिफरेंस है। तो हमारे पास 27 के बाद 8 का डिफरेंस होगा वो 35 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी किसी नंबर के अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये हमारे पास क्या है 1.1 एंड 2.2, ठीक है 2.2 3.3 4.4 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास 1.1 और 2.2 के दरमियान डिफरेंस 1.1 का है। नेक्स्ट हमारे पास 2.2 और 3.3 के दरमियान भी डिफरेंस 1.1 का है। तो नेक्स्ट हमारे पास 3.3 और 4.4 के दरमियान भी डिफरेंस 1.1 का है। तो ये हमारे पास डिफरेंस 1.1 का आ रहा है। तो इट मींस दैट ये हमारे पास जो नंबर हैं इनकी अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, यही हमारे पास सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं सीक्वेंस की हमारे पास जो बुक के अंदर डेफिनेशन है उसके ऊपर। हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा कि सीक्वेंस होता क्या है असल में। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक के अंदर जो डेफिनेशन है वो है अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये फंक्शन की एक स्पेशल टाइप है और जिसमें इन विच डोमेन इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें हमारे पास उस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। यानी कि फर्ज कर रहे हैं हमारे पास कोई फंक्शन है f और वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम a टू b। ये हमारे पास a भी एक सेट है और b भी एक सेट है, ये फंक्शन के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन का पता नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो रहा है फ्रॉम a टू b, a हमारे पास एक सेट है और b भी हमारे पास एक सेट है। तो अब जो a है ये फर्स्ट सेट है और ये b है वो सेकंड सेट है। तो हम फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं जो हमारे पास डोमेन होती है वो सेट a के तमाम एलिमेंट्स होते हैं और जो हमारे पास रेंज होती है वो हमारे पास b के वो एलिमेंट होते हैं जो a के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो a है ये डोमेन है। तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि डोमेन हो सबसेट किसकी, नेचुरल नंबर की। तो ये डोमेन हमारे पास सबसेट है नेचुरल नंबर की। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये कहलाएगा फंक्शन सीक्वेंस, सॉरी ये कहलाएगा सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस, हमारे पास जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है। हमारे पास ये एक हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो a n, इस तरह हम उस एलिमेंट को लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट इन जनरल मैंने लिखा है a n और यहाँ पे इस तरह का हम सिंबल लगाएंगे। तो ये आप सीक्वेंस को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास
an लिखने के बाद आप ये ब्रैकेट लगा दें दोनों साइड पे, तो इस तरह भी आप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो an है, ये n जो है हमारा जो सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ है, ये n हमारे पास n कोई भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो a1 आएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म होगी? फर्स्ट टर्म। और अगर a2 होगा तो ये हमारे पास कौन सी टर्म होगी? सेकंड टर्म। अगर a3 होगा तो हमारे पास थर्ड टर्म होगी। अगर a4 होगा तो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी। इसी तरह अगर an होगा तो nth टर्म होगी। तो ये हमारे पास nth टर्म के लिए इन जनरल लिखा गया है, तो आप सीक्वेंस को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने अब पढ़ना है हमारे पास सीरीज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सीरीज को हम देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। सीरीज हमारे पास होती है एन एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज, an expression of x1 plus x2 plus x3 and plus up to so on plus xn is called series, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो अब हम सीक्वेंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस में नंबर्स की अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अब यहाँ पे जो भी अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल सीक्वेंस की जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी, उसी अरेंजमेंट का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो भी चीज बनेगी वो हमारे पास सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे देखें x1 वही फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड x2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, and x3 is the third term of the sequence, and up to so on xn is the nth term of the sequence. For example हमारे पास जो हमने अभी एग्जांपल ली थी, हमारे पास एग्जांपल क्या थी? पहली एग्जांपल हमारे पास क्या थी? हमारे पास एग्जांपल थी 1 5 10 16 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी सीक्वेंस। अब हम इसी सीक्वेंस को, ये अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल है, देखें 1 5 के दरमियान जो डिफरेंस है 4 का है, इसी तरह 5 10 के दरमियान 5 का है, 10 16 के दरमियान 6 का है, 16 के आगे 7 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 7 के आगे 8 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया सीक्वेंस। अब हम इस सीक्वेंस के, ये हमारे पास कहलाएगी A1, ठीक है, ये हमारे पास क्या टर्म कहलाएगी A2, ये हमारे पास कहलाएगी A3, ये हमारे पास क्या कहलाएगी A4। This is the A1 term and this is the A2, A3, A4 term. If we add this term A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus up to so on AN, then this is called series। ठीक है, तो अब हम A1, A2, A3, A4 को ऐड करते हैं, तो A1 क्या हमारे पास बनेगी, जो हमारे पास सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास क्या बनेगी 1 plus 5 plus 10 plus 16 plus up to so on। जो भी हमारे पास n होगा वो भी ऐड हो जाएगा, इधर यहाँ पे इधर पॉजिटिव का निशान आएगा, ठीक है। तो हम, ये हमारे पास अब क्या बन गई है, सीरीज बन गई है। ये हमारे पास सीक्वेंस था और ये हमारे पास क्या बन गई, सीरीज बन गई। उसी अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स को जो अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल थे, उसी का हमने सम किया और वो हमारे पास क्या बन गई, सीरीज बन गई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन जो है समझ। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.1 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।